नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, सत श्री आदाब, कैसे हैं आप सब। आप सबके सामने फिर से एक बार रोजगार पॉइंट में एसपी शुक्ला फिर से आपके सामने हाजिर हैं। इस बार से अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि एसएससी बैंक रेलवे के साथ ही साथ आपको सीडीएस के एग्जामिनेशंस और सीपीओ एसआई के लिए भी जो है आप सब इंग्लिश के लिए यहाँ पे पूरा सारी चीज़ें अवेलेबल कंटेंट होगा। सबसे पहले मैं आज जो है एसएससी सीजन 2024 को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका मैं आपके सामने शेयर करूंगा। साथ ही साथ कुछ उसमें क्वेश्चन है जो सीपीओ मेंस में आए हुए हैं पीवाईक्यू वाला, उसके सामने मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। थोड़ा देखिएगा, बड़े मजेदार की बात है कि आज आप ट्रिक सीखेंगे। नरेशन से जो बच्चे बहुत डरते हैं उनके अंदर बिल्कुल डर नाम की आज से चीज ही खत्म करने वाले हैं। और आप एकदम 10 से 15 सेकंड के अंदर, मिनिमम 10 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड, जी हाँ, जो आप सुन रहे हैं एकदम सही सुन रहे हैं, 10 सेकंड और 15 सेकंड के अंदर आप क्या करेंगे, एकदम बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नरेशन का जैसे आपने देखा कि हेडिंग में लिखा हुआ है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि नरेशन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बता दें। नरेशन का मतलब होता है डेमो, मीन्स एक प्रकार को किसी भी चीज को क्या करना होता है, नरेट करना, उसे कहते हैं नरेशन। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। अगर सिलेबस पर चलता रहता तो फिर मैं आपके सामने एक बार फिर से उस चीज को और डिस्क्राइब करता, बशर्ते ये पीवाईक्यू है। आज आप पीवाईक्यू को देखिएगा कैसे वहां पे सॉल्यूशन इसका करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आपके सामने पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जैसे आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे पहले अगर हम बात करें आपको कि राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको याद होगा कि आप सबसे पहले ये चीज चेक करिए कि जो है ये आपको ऑनेस्टी शब्द दिखाई पड़ रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको पता है कि ये प्रोवर्ब्स है, प्रोवर्ब्स मतलब मुहावरे। अब आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि प्रोवर्ब्स यानी कि मुहावरे होते हैं। जब कभी भी हम लोग मुहावरे की बात करते हैं तो अपने क्वेश्चन में याद रखिएगा कि मुहावरा जब कभी भी आता है वो एज इट इज होता है, उसके जो है रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग हम नहीं करते हैं। जरा सा देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे राम सेठ। आपको पता है राम सेठ यानी कि अगर सेठ रहे सिर्फ केवल, अगर आपको सिर्फ केवल सेठ अगर दिखाई पड़ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच आपका, जब आप रिपोर्टेड स्पीच मीन्स अगर सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब में रहता है, सिर्फ केवल सेड रहेगा, तो क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा, सेड को एज इट इज सेड लिख देते हैं। इनडायरेक्ट में ये डायरेक्ट में रहेगा आपका, और इनडायरेक्ट में आपका ये रहेगा जब आप चेंज करते हैं। अब इसके बाद ध्यान से समझिए, जब कभी भी हम बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन की, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे पहले आप देखिए कि इसको चेंजिंग नहीं होती। पहला क्वेश्चन देखिए वॉज है, यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए तुरंत, ये नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हैज बीन है, हैज बीन की बात ही नहीं हो रही, इज होता है, ये भी कट गया। हैज है, ये भी कट गया। अब आप जरा से देखिए कि राम सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसलिए डी इज करेक्ट क्योंकि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है बाबू, और इसके बाद ये जो होता है ये आपको रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आपको याद होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच में आप तभी चेंज करेंगे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। अब आपका भाई ये सेट तो पास्ट टेंस में है, ये तो पास्ट टेंस में है, बट यहाँ पे कोई चेंजिंग हमने नहीं किया इस चीज में। इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रोवर्ब्स आप जब कभी भी करते हैं तो उसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, उसको एज इट इज आप राइट डाउन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि द एक्यूज्ड सेड टू द मजिस्ट्रेट पार्डन मी दिस टाइम कॉमा सर। आपको एक चीज हम बता देते हैं, जब कभी भी सर आ जाए, काइंडली आ जाए, ये सारे शब्द एक प्रकार से कह सकते हैं आप। जैसे मैं बात करता हूं सर की, कॉमा करके जैसे मैं बात करता हूं काइंडली की, तो ये सारे जो शब्द होते हैं, इन सब शब्दों जब अगर आ जाते हैं तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं आप रिस्पेक्ट देने के लिए होता है। किसके लिए होते हैं ये? रिस्पेक्ट। अगर ये रिस्पेक्ट देने के लिए होता है, जरा आप सोचिए एक पल के लिए कि अगर रिस्पेक्ट देने के लिए होते हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे क्या रहा है क्वेश्चन कि द एक्यूज सेड टू द मजिस्ट्रेट पार्डन मी दिस टाइम कॉमा सर। आप सबसे पहले क्या करिए, आप इस क्वेश्चन को क्या करिए बाबू,
समझिए और आगे चलते हैं। आपको पता है कि द एक्यूज्ड सेड टू द मजिस्ट्रेट पार्डन मी दिस टाइम सर। एक्यूज्ड मतलब माफी मांग रहा है, ठीक है। बेग्ड यहाँ पे एडवाइज्ड हो नहीं सकता है, आप एडवाइज्ड को पहले कट कर फटाक से एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चन को। सेकंड आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे पार्डन है, ठीक है। टोल्ड कर रहा है, नहीं हो सकता, ये भी इसलिए नहीं हो सकता, इसका रीजन क्योंकि सर की बात आ रही है। यहाँ पे माफी मांगेंगे, कह रहा है कि द एक्यूज्ड बेग द मजिस्ट्रेट टू पार्डन, और सबसे बात है कि ये देखिए यहाँ पे मी लिखा हुआ है, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है आपका यहाँ पे, द मजिस्ट्रेट नहीं मीन्स द एक्यूज्ड के अकॉर्डिंग, यानी अपराधी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, यानी कि पार्डन हिम। फिर यहाँ पे देखिए दिस को क्या कर रहे हैं, दैट कर रहे हैं, ये इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, यस आई कैन। फिर कह रहा है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद कह रहा है रिप्लाइड द लिटिल बॉय। जरा आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बड़े घबरा जाते हैं, घबराते ही अरे बाप रे इतनी बड़ी लाइन अब कैसे सॉल्व होगा। अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आप जरा सोचिए और विचार करिए। देखिए यहाँ पे आपको तुरंत बताते हैं, आइए चलते हैं। कर द ट्रैवलर सेड, कर द ट्रैवलर सेड। अब जरा आपकी बात करते हैं, ये आप देखिए जरा सा, ये क्वेश्चन मार्क याद रखिए, कुछ आपको की पॉइंट बता देते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन मार्क आप देखें तो याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये क्या हो जाता है आपका, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको पता होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होता है तो सेड या सेड टू को चेंज करने के लिए दो चीज यूज किया जाता है, या तो आस्क्ड या तो इंक्वायर्ड। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि यहाँ पे ये होगा, और आप ध्यान से देखिए आगे जो ये क्वेश्चन कह रहा है, यस आई कैन रिप्लाइड द लिटिल बॉय। ये लिटिल बॉय जो है आपका ये ऑब्जेक्ट बन रहा है एक प्रकार से, ये वोकेटिव केस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। जरा समझिएगा वोकेटिव केस टाइप का ऑब्जेक्ट क्या होता है। द ट्रैवलर, अब द ट्रैवलर इंक्वायर्ड द लिटिल बॉय। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे भी क्वेश्चन कर रहा है द ट्रैवलर आस्क्ड, एकदम सही बात है भाई। अब कैसे पहचाना जाए, द लिटिल बॉय वेदर। अब आप ध्यान से देखिए कि जब कभी भी इंट्रोगेटिव में आपको पता होना चाहिए कि कैन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से अगर इंट्रोगेटिव स्टार्ट होता तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया भैया, चलो। और जब कभी भी WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो आप समझ लीजिएगा उसे बोलते हैं कि सेकेंड टाइप। ये आपका सेकेंड टाइप हो गया भैया। अब देखिए जरा सा, ये तो बात रही अभी। अब इतनी सारी चीजें आप जानने के बाद सेकंड टाइप जब कभी भी आता है तो आप वहां पे वेदर लगाते हैं, मींस सेकंड टाइप जब कभी भी बात करते हैं तो वहां पे WH वर्ड्स एज अ कंजंक्शन यूज कर लिया जाता है, और फर्स्ट टाइप में आपका इफ या वेदर का यूज करते हैं हम लोग। जरा देखते हैं यहाँ पे इफ या वेदर का यूज होना चाहिए। द ट्रैवलर आस्क्ड द लिटिल बॉय वेदर ही कुड हिम द वे टू द रेलवे स्टेशन, द लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही कैन। ठीक है, द ट्रैवलर इंक्वायर्ड द लिटिल बॉय वेदर, ठीक है, ही कुड टेल हिम। अब आप जरा सा समझिएगा, सबसे पहले लिटिल बॉय के हिसाब से अगर यू को चेंज कर दें हम तो यहाँ पे आ जाएगा ही। आप देखिए जरा सा, ही यहाँ पे भी मिला आपको, ही यहाँ पे भी मिला। आगे चलते हैं फिर से, अगर आप देखें ध्यान से ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि वेदर के बाद आई आ जा रहा है, यानी आपका सी एलिमिनेट कर दीजिए, सी आपका नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, द ट्रैवलर इंक्वायर द लिटिल बॉय वेदर, यहाँ पे आई कुड होना चाहिए, यहाँ कुड कर लीजिएगा, ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि यू के अकॉर्डिंग देखिए लिटिल बॉय है। फिर कह रहा है कि कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, द लिटिल बॉय रिप्लाइड, द लिटिल बॉय यहाँ पे बॉय कर लीजिएगा, द लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही कुड। अब हम आपको आंसर्स की तरफ लेके चलते हैं। देखिए आंसर्स कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात, द ट्रैवलर मान लीजिए आज पहले की तरफ हम ले चलते हैं, द ट्रैवलर आज द लिटिल बॉय। अब यहाँ पे क्या किया आपने, वेदर किया, फिर से यू के हिसाब से आपने क्या किया, ही कर दिया, ही कुड टेल हिम, ठीक है। मी के हिसाब से क्या होगा, ट्रैवलर यानी कि हिम। फिर कह रहा है कि द वे टू द रेलवे स्टेशन, फिर कह रहा है द लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही कैन न होकर के ही कुड अगर यही हो जाता, यहाँ पे ही कैन जो लिखा अगर ही कुड हो जाता तो एकदम सही हो जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट। आपका बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द ट्रैवलर इंक्वायर्ड द लिटिल बॉय वेदर ही कुड टेल हिम द वे टू द रेलवे स्टेशन, द लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही कुड, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थोड़ा सा इसमें टाइम इसलिए लगा आपको समझाने के लिए मेरे को कि ऐसे क्वेश्चन में बड़े ध्यान से बड़े पेशेंस के साथ आपको सॉल्यूशन देना पड़ता है। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई सेड टू हिम लुक एट दिस पिक्चर। बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द मेन वर्ब्स, जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस को मेन वर्ब के साथ स्टार्ट करते हैं तो याद रखिएगा वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे हमने पहचाना कि इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस? सिंपल सी बात है कि आपको स्टार्टिंग यहां से क्या मिल रही है, लुक। आपको अगर लुक से स्टार्टिंग मिल रही है, लुक इज द मेन वर्ब, लुक आपका मेन वर्ब है, अगर लुक से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या कहलाएगा, आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो देखते हैं आगे आइए इसमें क्या क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो आप ऑलवेज याद रखिएगा कि यहां पे कह रहा है कि आई सेड टू हिम लुक एट दिस पिक्चर। याद रखिए कि आपको पता होता है कि जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो दिस को दैट में कन्वर्ट किया जाता है, दिस को आप क्या करते हैं, दैट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है भाई, दिस को दैट में कन्वर्ट करते हैं। आप चेक कर लीजिए कहां कहां। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, पहले ही आपको दिस मिल गया, ये हो नहीं सकता क्योंकि दिस को दैट में कन्वर्ट किया जाता है। अब आप जरा से यहाँ पे देखिए, ये भी दिस है, ये भी, और ये भी दिस है, ये भी हट गया। यानी आपका क्वेश्चन कौन सा सही हुआ, सी आपका आंसर क्या हुआ इसका सही हुआ, क्योंकि आई आस्क्ड हिम टू लुक एट दैट पिक्चर। ये की पॉइंट था, यहाँ पे आपको दैट से रिकॉग्नाइज करना था, पहचाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई सेड टू हिम व्हेन विल यू रिटर्न। अब आपको फिर से देखिए, मैंने बात किया, जो कि मैंने क्या बात किया था कि इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस की हम बात करते हैं, जरा आप ध्यान से समझिएगा, बहुत फील करके समझिएगा इसको, कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, आप जब कभी भी इंट्रोगेटिव साइन ही देखिए ना तो आपके दिमाग में इतना चलना चाहिए, इंट्रोगेटिव साइन देखने के बाद आपके माइंड में ये सिर्फ चलना चाहिए कि यहाँ पे कंजंक्शन इफ या वेदर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के साथ लगना चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप से सेंटेंस स्टार्ट है तो वहां पे कंजंक्शन सेकंड टाइप ही काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे सेड या सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज होगा। देखते हैं आइए, कह रहा कि आई सेड टू हिम व्हेन विल यू रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया सेड या सेड टू को क्या करते हैं, आस्क में कन्वर्ट करते हैं। भाई कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब देखिए जरा सा, ये इफ आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये आंसर एलिमिनेट करना पहले सीखिए। फिर से यहाँ पे देखिए व्हेन स्टार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं ये सेकंड वाला भी आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड वाले में देखते हैं और फर्स्ट वाले में देखते हैं। फर्स्ट वाले में चलिए, आई आस्क्ड हिम। यहाँ पे देखिए आपको याद होना चाहिए, जब कभी भी आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाए, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, तो यू चेंज द वर्ब। किसका वर्ब चेंज करने वाले हैं बाबू आप वर्ब चेंज करने वाले हैं, आप रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज करेंगे। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं कि अगर मतलब कि पास्ट टेंस में है तो आप किसका चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब आप टेंस को आप बदलेंगे। यहाँ पे देखिए विल है, इसलिए आप क्या करेंगे, वुड करते हैं। यहाँ पे देखिए विल है, ये भी नहीं हो सकता आंसर, इसलिए आपका क्या होगा, आंसर नंबर डेज करेक्ट। ये तरीका होता है एलिमिनेट करने का। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको, आप बहुत इजी तरीके से इसको कर पाएंगे। आप प्लीज एक बार करके देखिएगा, बड़ा मजेदार की बात है। आगे चलते हैं, चलिए ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सी सेड दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सी सेड दैट सी रियली लाइक्ड दैट फर्नीचर। सबसे मजेदार की बात है, की पॉइंट आपके पास आता है। की पॉइंट देखिए, चुटकियों में आप सॉल्व करने वाले। अभी तक तो आपको मिल रहा था कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, अब इस बार मजेदार की बात है कि इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बनाना। अब ले भैया, इसे कहते हैं दिमाग। अब जो लड़का थोड़ा सा ढंग से पढ़ा होगा पकड़ लेगा तुरंत कि अच्छा ऐसी बात, तो फिर आइए चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है दैट। अब आपको अभी भी मैंने बताया कि आप जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो दिस को आप डायरेक्ट में करते हैं, और जैसे ही आप इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करेंगे यानी दैट को दिस में करेंगे। जरा देखिए यहाँ कहाँ कहाँ आपको दिस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, आपको दिस सब में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे भी दिस, यहाँ पे भी दिस, यहाँ पे भी दिस, यहाँ पे भी दिस, ठीक है भाई। सी सेट सी सेट सी सेट, आपको चारों ऑप्शन में सी सेट दिखाई पड़ रहा है। अब मजेदार की बात है कि देखिए, अब आपको थोड़ा सा टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये पहचानना है। अब ये चीज देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ये आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होता है। तो अब जब इंडायरेक्ट टू डायरेक्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। जरा देखिए यहाँ पे ये लाइक्ड है आपका। अब लाइक्ड जरा देखिए कहाँ कहाँ, ये लाइक्ड यहाँ पे भी मिला, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी लाइक्ड मिल गया, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, यानी ए भी नहीं होगा आपका। यहाँ हैड लाइक्ड है, ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका प्रेजेंट में लिख रहा है कि आई रियली लाइक दिस फर्नीचर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसे ही आपको रिकॉग्नाइज करना, पॉइंट पे काम करना पड़ेगा आपको।
चलते हैं आगे, देखिए आगे चलते हैं। करा द टीचर सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज द मैटर। फिर से आपके दिमाग में देखिए, ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन मार्क आया। अब क्वेश्चन मार्क आया तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में सिर्फ 2 पॉइंट चलना चाहिए। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है, चेक ये करना है कि अगर आपका जो सेंटेंस है अगर वो स्टार्टिंग विद द WH वर्ड्स, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि वो आपका कंजंक्शन एज इट इज सेम बनेगा। अगर वो स्टार्ट हो रहा है किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वहां पे कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा। और आपको पता है कि वहां पे रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव के क्या लगता है, वहां पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि द टीचर सेड व्हाट इज द मैटर। सिंपल सी बात है, द टीचर आस्क्ड, ठीक है भाई, व्हाट आपका कंजंक्शन हो गया, अब द मैटर हो गया। अब देखिए कैसे एलिमिनेट किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब कभी भी नरेशन में आपको मिले तो याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव तो आपको क्वेश्चन मिलता है बट आपको उसे अफर्मेटिव जैसे इनडायरेक्ट में बनाना होता है। तो ये देखिएगा जरा सा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कर रहा है व्हाट वाज, ये सबसे पहले यही गलत हो गया। आपका एलिमिनेट करना सीखिए पहले आंसर्स को। ये हैड बीन भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हैड बीन, क्योंकि यहाँ पे इज है तो इसमें वॉज कन्वर्ट होता है भाई। यहाँ पे भी नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेड टू हिम डू नॉट गो देयर। सबसे बड़ी देखिए बात है कि याद रखिएगा, डू नॉट इज इक्वल टू डोंट, डू नॉट इज इक्वल टू डोंट। ये डोंट, ये डू नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म बाबू बनता है ये डोंट। प्यारे बच्चों, डू नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म कौन बनता है, डोंट बनता है। ये आपके दिमाग में याद होना चाहिए। देखिए डू नॉट से अगर स्टार्ट है तो यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं अगर वर्ब से कोई चीज स्टार्ट हो रहा भाई तो जाहिर सी बात है वो इंपरेटिव होगा। डू इज द वर्ब, कहीं ना कहीं डू आपका वर्ब है, तो डू अगर वर्ब है, आप कैसा वर्ब है वो आप जानते हैं, ठीक है। डू अगर आपका वर्ब है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या कहलाएगा आपका डू नॉट, यानी कि कह सकते हैं आप कि ये कहीं ना कहीं अगर वर्ब है तो जाहिर सी बात है ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा ही होगा। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे कह रहा है डू नॉट गो देयर, सिंपल सी बात है। अच्छा आपको बता दें, एक फॉरवर्ड शब्द आया है। सबसे पहले आइए फॉरवर्ड पे बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। फॉरवर्ड पे अगर हम बात करें, अगर हम फॉरवर्ड शब्द पे बात करते हैं, फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, मना करना, ये इसका क्या होता है, मना करना। ये फॉरवर्ड शब्द का मीनिंग हो गई। अब जरा बताएं कि नॉट टू का भी तो कहीं ना कहीं मीनिंग होता है यही चीज, नॉट का मतलब भी होता है मना करना। यहाँ पे भी नॉट टू, ये क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, यानी इसका आंसर। आगे चलते हैं। कर रहा है कि ही टोल्ड हिम टू गो देयर, क्योंकि यहाँ नॉट की बात है इसलिए नॉट आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी आपका कट गया। कर रहा ही टोल्ड हिम टू नॉट, टू नॉट कभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2 प्लस B1 आपका सिर्फ और सिर्फ इंपरेटिव में जुड़ता है। याद रखिए, ऐसे लिख लीजिए इसको थोड़ा अच्छे से, 2 प्लस B1 ये आपका इंपरेटिव में होता है। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट है, यानी कि डी भी आपका रॉन्ग हो गया और बी भी आपका रॉन्ग हो गया। आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार की बात है, मींस 9th क्वेश्चन बहुत मजेदार की बात है। देखिए कह रहा है कि ही सेड ब्रावो। आपको पता होगा, एक तो मजेदार की आपको कहानी सुनाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कहते हैं पापा हमने जग जीता, पापा कहते हैं वेल डन, शाबाश। बहुत आपको अच्छा लगता है, गर्व फील होता है जब आप कोई अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। जिस दिन आप क्वालिफाई करेंगे फिर आप कहेंगे पापा कहते हैं वेल डन, शाबाश, मजे की बात है। ऐसे ही आप काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसलिए कहा जाता है कि ब्रावो, बहुत प्रशंसा, मतलब उत्सुकता से भरा हुआ एकदम चीजें की बात हो रही है। ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जब कभी भी ब्रावो शब्द आ जाए तो ब्रावो जब शब्द आता है तो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे ब्रावो को आप एप्लाउडेड, ब्रावो जब कभी भी आए तो आप उसे एप्लाउडेड की बात कर रहे थे। एप्लाउडेड प्लस आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, सेइंग। एप्लाउडेड फिर ऑब्जेक्ट फिर सेइंग। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट आप रिपोर्टिंग वर्ब का रखेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब का आपका
ऑब्जेक्ट होगा। देखिए जरा सा यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ये कर ही अपलाउडेड, ठीक है। हिम आप इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यू है, अगर यू होता, यू नहीं होता तो आपको हिम यहाँ नहीं रखते, आप कुछ भी रख सकते थे। लेकिन कहा जाता है कि अगर थर्ड पर्सन को अगर हम प्रोनाउन ले तो हमको चेंजिंग में बड़े आसानी होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे थर्ड पर्सन को चूज करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि हिम यहाँ पे ले गए ही अपलाउडेड सेइंग दैट, ठीक है। यू के हिसाब से यहाँ पे ही हो गया, ठीक है भाई। करा ही हैड डन वेल, बहुत बढ़िया। करा ही एक्सक्लेम नहीं हो सकता, ये दोनों क्वेश्चन एलिमिनेट करिए, यानी फटाफट बी और सी आपका नहीं होगा। डी आपका इसलिए देख लेते हैं, डी को, डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आई आ रहा और यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट ले आ गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका जो है, ये ऑब्जेक्ट आपका जो है हिम लिया गया है। अगर यही ऑब्जेक्ट आपका मी होता तो आपका ये आई सही हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट आपका हिम है, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। कर मदर सेड टू मी डू यू नो वेयर योर सिस्टर इज। इसमें मजेदार की बात है, ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर मेंस और कई बार आप प्री एग्जाम जब देते हैं एसएससी का तो उसमें देखने के लिए मिलता है, और मिलेगा जरूर मिलता है। कहते हैं ना कि 25 में से 25 कैसे आता है भैया आपका, तो 25 में से 25 भैया तब आता है जब उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। अब देखिएगा ध्यान से, मदर सेड टू मी डू यू नो, कह रहा है कि डू यू नो वेयर योर सिस्टर इज, यानी आपको क्वेश्चन मार्क फिर से दिखाई पड़ गया। क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ा कि मतलब आपके दिमाग में फिर से वही दो चीज चलेगी। आप सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, क्या वो WH वर्ड से स्टार्ट है। देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है भाई, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा आपका कंजंक्शन इफ या व्हेन। आइए बात कर लेते हैं। कह रहा कि मदर आस्क्ड मी, ठीक है, इफ लगा, फिर यहाँ पे यू के हिसाब से यहाँ पे देखिए अब यू चेंज होगा, यानी सेकंड पर्सन ऑलवेज किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है क्या आपका मी, तो आप इसे क्या कर देंगे आई, ठीक है भाई। आई मैंने कर दिया, आई आपको दो जगह दिखाई पड़ रहा है, बाकी जगह आपको ही दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करिए फटाफट, ठीक है। सॉरी, इसको ये नहीं होगा आपका, डी एलिमिनेट नहीं होगा, सी एलिमिनेट होगा, ठीक है। अब बी और डी में से आपको चूज करना। कह रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा आई न्यू वेयर, फिर कह रहा है योर के हिसाब से मी इक्वल टू माई सिस्टर वॉज, और यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे डिड ले लिया। आपको अब पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, डिड आपका इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉज हो जाएगा, इसको क्या किया मैंने, वॉज में कन्वर्ट कर दिया, और योर फिर से चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो मी का यहाँ पे क्या हो जाता है बाबू, आप अगर देखें तो मी का यहाँ पे मैंने क्या किया था, अगर सब्जेक्टिव केस मी इज ऑब्जेक्टिव केस, और मी का अगर सब्जेक्टिव केस की बात करें तो होता है आई, और इसके पॉजिटिव केस की बात कर ले तो क्या होता है माई, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माई योर की जगह पे। ये आपका क्वेश्चन था आज के लिए। फिर बाबू देखते हैं, अब आज के लिए इतना सफिशियंट है, बाकी क्वेश्चन जो है कल हम फिर से इसी टाइम पे फिर से आपसे मिलेंगे। तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, लाइव और सब्सक्राइब जो है करते रहिए, धन्यवाद।